ओके फ्रेंड्स, तो बिफोर वी स्टार्ट द सेमी सर्कुलर डक्ट एक और पॉइंट्स जो हैं जो वेस्टिब्यूल में मुझे बताना है, ठीक है। वेस्टिब्यूल जो कि हमने पढ़ा वेस्टिब्यूल में, उसमें हमने देखा कि वेस्टिब्यूल में जो है एट्रिकल और सैकस होते हैं। अच्छा, जो एट्रिकल और सैकस होते हैं उनमें कुछ सेंसरी स्पॉट्स होते हैं और वहाँ पे जो है स्पेशल हेयर सेल्स जो हैं वो मौजूद रहती है और उस पार्ट को कहते हैं मैक्यूला, ठीक है। तो मैक्यूला ऑफ एट्रिकल, एट्रिकस एंड मैक्यूला ऑफ सैक्यूल, ठीक है। अब ये जो मैक्यूला है, दीज आर द सेंसरी स्पॉट्स, इन्हें कहा गया है कि ये सेंसरी स्पॉट्स होते हैं और ये भी जो है साउंड वेव्स को रिसेप्ट करने में काबिल होते हैं। तो अब ये जो मैक्यूला होते हैं इनका स्ट्रक्चर हम जो है इनका स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। Okay. ठीक, तो ये जो है स्ट्रक्चर मैक्यूला का मैंने बनाया है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैक्यूला में रहता है, मैंने बताया कि हेयर सेल्स होती हैं, ये जो यहाँ पे हैं ऑरेंज कलर से जो मैंने बनाई हैं, दीज आर हेयर सेल्स। हेयर सेल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हेयर्स लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, सीलिएटेड प्रोजेक्शन होते हैं। यदि इसका हम डिटेल में स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो कैसा होगा, ठीक है। तो ये जो हेयर सेल्स होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं सिलेंड्रिकल और एक होती हैं फ्लास्क शेप, ठीक है। ये जो प्रोजेक्शन में बना रही हूँ ये है सीलिया, स्टीरियोसीलिया जिन्हें कहा गया है। लोअर एंड जो रहते हैं डेंड्राइट से इनके जो होते हैं क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, जो हेयर सेल्स होती हैं, ठीक है, ये एक फ्लास्क शेप है, दो शेप की हो सकती है, फ्लास्क शेप हेयर सेल और सिलेंड्रिकल, ठीक है। यहाँ पे जो ये प्रोजेक्शन है, दीज आर सीलिया,
स्टीरियोसीलिया कहा गया है, और एक होता है सीलियम, ठीक है, जो सिंगल होता है, और सेंट्रियोल से ये जो है फ्लास्क शेप के जो हेयर सेल हैं, या दोनों जो हेयर सेल हैं उसके सेंट्रियोल से जो है ये बनता है, ये सिर्फ एक सिंगल सीलियम होता है, ठीक है। तो ये सीलिया और एक सीलियम। उसके बाद जो बीच में है, दीज आर सपोर्टिंग सेल्स, और नीचे जो है डेंड्रॉन से जो वेस्टिब्यूल पार्ट के गैंग्लियंस होते हैं उनके डेंड्राइट्स से जो इनका एंड है, अदर एंड, वो जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये है डेंड्राइट्स, ठीक है। बीच में है सपोर्टिंग सेल्स, ये है सीलिया, ठीक है, ओके। तो ये हमारा मैक्यूला का मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है। ये जो हेयर सेल्स होती हैं, जो यहाँ दिख रही हैं हमें, ये हेयर सेल्स जो हैं, ठीक है, ये जो हेयर सेल्स होती हैं ये एक जिलेटिनस मेम्ब्रेन में जो है ये डिप्ड रहती हैं, और इस जिलेटिनस मेम्ब्रेन को ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन होती हैं ये सपोर्टिंग सेल सिक्रीट करती है और उससे ये ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन बनती हैं, ठीक है। इस ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन में कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिसे ऑटोकोनिया बोलते हैं। तो दीज आर ऑटोकोनिया, जो कि प्रोटीन से बने हुए जो है पार्टिकल्स होते हैं, ऑटोकोनिया कहलाते हैं, ठीक। तो ये हमने मैक्यूला का स्ट्रक्चर देखा, जिसमें जो हेयर सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो रिसेप्टर, जो ये हमारी हेयर सेल्स हैं, दीज आर द रिसेप्टर सेल्स, और ये रिसेप्टर सेल्स एक एंड जो है इसका हेयर ही होता है, और अदर एंड पे ये डेंड्राइट से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। तो दीज आर द सेंसरी स्पॉट्स इनटू द वेस्टिब्यूल, मैक्यूला ऑफ अट्रिकल एंड मैक्यूला ऑफ सैक्यूल, जिसमें कि हेयर सेल्स होती हैं, फ्लास्क शेप और सिलेंड्रिकल हो सकती हैं, उनके बीच में सपोर्टिंग सेल्स होती हैं। सपोर्टिंग सेल्स ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन सिक्रीट करती है, जिसमें कि जो सीलिया हैं, हेयर्स प्रोजेक्शन, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, वो डूबे हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा मैक्यूला जो है सेंसरी स्पॉट है, और वो रहता है हमारे वेस्टिब्यूल में, ठीक। अच्छा, अब हम देखेंगे सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक। तो सेमी सर्कुलर कैनाल जो दूसरा पार्ट है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ का, अच्छा, ये जो आपको कैनाल्स दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द सेमी सर्कुलर कैनाल, क्योंकि अर्ध गोलाकार होती हैं। इसमें होती है सुपीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, and this is lateral semi circular canal, ठीक है। तो जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, वो कैनाल जो होती हैं ये सुपीरियर, लैटरल और पोस्टीरियर होती है। जो सुपीरियर और पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं वो वर्टिकल प्लेन में होती हैं, और जो हमारी लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल है वो जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो हमारे स्ट्रक्चर है सेमी सर्कुलर कैनाल का, उसमें तीन जो है सेमी सर्कुलर कैनाल हैं, सुपीरियर, पोस्टीरियर एंड लैटरल कैनाल, लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल रहती हैं, इसमें जो है ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। जैसा आपने देखा कि जो सुपीरियर और पोस्टीरियर हैं वो इसके द्वारा इस जो ये जो स्ट्रक्चर है इसे क्रस कम्यून कहते हैं, और ये क्रस कम्यून के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। कौन कौन सी? सुपीरियर और पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। अच्छा, ओके। अब ये जो
आप देख रहे हैं कि जहाँ पे ये एंड हो रही है सेमी सर्कुलर कैनाल, वहाँ पे एक जो है थोड़ा सा ब्रॉड पार्ट है जिसे कि कहा गया है एम्पुला। ठीक है, तो ये दिस एंड दिस एंड दिस, दीज आर कॉल्ड एम्पुला। तो दिस इज एम्पुला ऑफ सुपीरियर semicircular canal, this is the ampulla of lateral semicircular canal, and this is the ampulla of posterior semicircular canal। अब एम्पुला जो है क्यों खास है? तो एम्पुला इसलिए खास है क्योंकि जो एम्पुला होते हैं सेमीसर्कुलर कैनाल के, वहां पे जो है क्रिस्टा सैमिल्यूनारिस मिलते हैं। ठीक है, हमने देखा क्रस कम्यून, उसके बाद हमने देखा एम्पुला, और एम्पुला के बाद हम देख रहे हैं क्रिस्टा सैमिल्यूनारिस। क्रिस्टा सैमिल्यूनारिस जो हैं, दीज आर द सेंसरी स्पॉट, जैसे कि मैक्यूला थे। ठीक है, उसी प्रकार सेमी सर्कुलर कैनाल में जो सेंसरी स्पॉट होते हैं उन्हें क्रिस्टा सैमिल्यूनारिस कहते हैं, और वहां पे भी जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और सिर्फ फर्क इतना है कि थोड़ा सा डिफरेंस रहता है इसके स्ट्रक्चर में, और वो कैसा डिफरेंस रहता है वो मैं बताती हूँ। ठीक है, जैसा कि जो ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन होती है वो डोम शेप होती है इसमें, लाइक दिस। ठीक है, ये यहाँ पे भी हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, लेकिन जो ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन है वो कैसी है? डोम शेप्ड है। और इसमें ये जो क्रिस्टा सैमिल्यूनारिस होते हैं, ये एक एलिवेशन पे होते हैं जिसे कि कहा जाता है एकॉस्टिक रिज। ठीक है, तो उन एलिवेशंस पे ही जो है ये सेंसरी स्पॉट्स होते हैं, और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टा सैमिल्यूनारिस। ठीक है, और ये जो क्रिस्टा सैमिल्यूनारिस है सेंसरी स्पॉट है, जो कि एक एलिवेशन जिसे कि एकॉस्टिक रिज कहा गया है, उसमें ये स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं आप कि यहाँ मैक्यूला और जो ये हेयर सेल्स हैं इसकी काफ़ी सिमिलर है, लेकिन ये डोम शेप है, और जहाँ पे थोड़ा सा रिजेस टाइप एलिवेशन होता है वहाँ पे देख ही रहे हैं आप कि एम्पुला जो है वो थोड़ा ब्रॉड स्ट्रक्चर है, वो इसीलिए क्योंकि वहाँ एलिवेशन होता है, और एकॉस्टिक रिज जिसे कहा गया, और उन एलिवेशंस पे जो हमारी क्रिस्टा सैमिल्यूनारिस सेंसरी स्पॉट्स हैं वो रहते हैं। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर कैनाल में हमने देख लिया क्रस कम्यून, सुपीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। क्रस कम्यून देखा, उसके बाद हमने देखा क्रिस्टा सैमिल्यूनारिस, और हमने देखा एम्पुला, जिससे कि जो एम्पुला जो है वो ब्रॉड पार्ट होता है, जो एंड पार्ट है सेमी सर्कुलर कैनाल का। और ये जो एम्पुला है ये अट्रिकल से सेमी सर्कुलर कैनाल को जो है अटैच करता है, उसका जो है कॉन्टैक्ट कराता है। ठीक, ओके, तो ये हमने पढ़ने हैं, सारे पॉइंट्स हमने देख लिए हैं सेमी सर्कुलर कैनाल के। ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल में सुपीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल डक्ट्स हमने देखी, कैनाल्स हमने देखी सेमी सर्कुलर कैनाल, और साथ ही जो है हमने क्रिस्टा सैमिल्यूनारिस देखा जो कि एक सेंसरी स्पॉट है। हमेशा याद रखिए जो सेंसरी स्पॉट है यहाँ पे रिसेप्टर सेल्स हैं, जो हेयर सेल्स हैं, दीज आर द रिसेप्टर सेल्स ऑफ ईयर, और ये साउंड वेव्स को जो है ये रिसेप्ट करती हैं, उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी उसे कन्वर्ट करती हैं सेंसरी इंपल्स में, और इसीलिए ईयर को क्या कहा जाता है? मैकेनो रिसेप्टर कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं? मैकेनिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो हमने देख लिया सेमी सर्कुलर कैनाल जो कि इंटरनल ईयर का सेकंड पार्ट है। द थर्ड पार्ट इज कॉक्लियर कैनाल। अब हम देखेंगे कॉक्लियर पार्ट। दिस जो कॉइल्ड पार्ट दिख रहा है आपको, दिस इज द कॉक्लियर
पार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट इज कॉक्लियर पार्ट। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ रहे थे कॉक्लिया हमें पढ़ना है, ठीक है, कॉक्लिया, ठीक है। तो जो थर्ड पार्ट है इंटरनल ईयर का वो कॉक्लिया है, एक कॉइल्ड पार्ट होता है और ये कॉइल्ड पार्ट जो है ये कॉक्लिया कहलाता है। अच्छा, ये जो सैक्यूल का जो कंटिन्यूएशन होता है वो कॉइल हो जाता है और ये जो कैनाल होती है दिस इज कॉल्ड द कॉक्लियर कैनाल, सॉरी कॉक्लियर डक्ट। और कॉक्लियर डक्ट जो रहती है उसके आसपास जो बोनी लैबिरिंथ की कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं कॉक्लियर कैनाल, ठीक है। तो जो कवरिंग है, जो आउटर कवरिंग है बोन्स की, उसे कहेंगे कॉक्लियर कैनाल, और उसके अंदर जो मेम्ब्रेनस डक्टस पार्ट है, डक्ट जैसा पार्ट है, उसे हम कहेंगे कॉक्लियर डक्ट। और इन दोनों को वी कैन कॉल देम टुगेदर एज कॉक्लिया, ठीक है। तो जैसे स्नेल का पार्ट होता है, कॉइल्ड पार्ट होता है, वैसे ही ये कॉक्लिया होता है। और ये जो कॉक्लियर डक्ट होती है ये कॉक्लियर कैनाल से जो साइड्स रहती हैं वहां से तो ये अटैच्ड होती हैं, लेकिन अपर एंड बिलो पार्ट जो रहता है कॉक्लियर डक्ट का वो कॉक्लियर कैनाल से अटैच नहीं होता। और इस कारण से ये जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं किसका, कॉक्लिया का, तो हमें 3 चैम्बर्स उसमें दिखते हैं, ठीक है। तो वो चैम्बर्स जो है वो हमें कैसे दिखेंगे ये हम देखते हैं। ठीक है। तो जब ये जो कॉक्लिया रहता है, जब हम इसे ट्रांसफर सेक्शन में देखते हैं तो हमें 3 चैम्बर दिखते हैं, ठीक है, अपर, मिडिल एंड द लोअर। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चैम्बर है वो है मिडिल चैम्बर, ठीक है। तो मिडिल चैम्बर जो है एक्चुअली क्या है, एक्चुअली मिडिल चैम्बर जो है वो कॉक्लियर डक्ट का पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये तो जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, ये बोनी लैबिरिंथ या कहें कि कॉक्लियर कैनाल और कॉक्लियर डक्ट के जो बीच का स्पेस है वो ये दोनों चैम्बर हुए, और जो मिडिल चैम्बर हुआ वो मिडिल चैम्बर एक्चुअली कॉक्लियर डक्ट होती है। और इस कॉक्लियर डक्ट में जो रिसेप्टर सेल्स होती हैं, फोनो रिसेप्टर्स जिन्हें कहा गया है, वो होती हैं। और ये फोनो रिसेप्टर्स जो होते हैं ये जो है इसके जो फ्लोर होता है, ठीक है, इस चैम्बर का जो फ्लोर होता है, फ्लोर यदि किसी भी जब एनाटॉमी हम देखते हैं किसी भी पार्ट की, तो जो नीचे का हिस्सा होता है, सपोज ये चैम्बर है तो इसमें जो नीचे का हिस्सा है उसे फ्लोर कहेंगे और जो अपर का हिस्सा है उसे रूफ कहेंगे, ठीक है। तो जो मिडिल चैम्बर है उसे हम स्केला मीडिया कहते हैं। और ये जो स्केला मीडिया है इसका जो रूफ होता है वो रीजनर्स मेम्ब्रेन कहलाता है। यहाँ पे रीजनर्स मेम्ब्रेन होती है, एक मेम्ब्रेन जिसे कि रीजनर्स मेम्ब्रेन कहा गया है, ठीक है। दिस इज रीजनर्स मेम्ब्रेन। और ये जो है इसे बैसिलर मेम्ब्रेन कहा गया है, ठीक है। बैसिलर मेम्ब्रेन जो कि फ्लोर पार्ट होता है, ठीक है, इसका स्केला मीडिया का जो फ्लोर है दैट इज बेसिलर मेम्ब्रेन, और जो रूफ है वो है
रीजनस मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन्स होती है, इसमें मैंने कहा कि जो फ्लोर पार्ट होता है स्केला मीडिया का, उस फ्लोर पार्ट में जो है सेल्स होती हैं, हेयर सेल्स जिन्हें कहा गया है। दीज हेयर सेल्स आर मॉडिफाइड माइक्रोविलाइज, ठीक है, मॉडिफाइड माइक्रोविलाइज होती हैं और उसे जो है हम हेयर सेल्स कहा गया है हमने। ठीक है, जैसा कि हमने मैक्यूला में देखा, क्रिस्टा सैमुलिनेरिस में देखा, वैसे ही जो कॉक्लिया है, कॉक्लिया में, कॉक्लियर डक्ट में, स्केला मीडिया में, ठीक है, दिस इज स्केला मीडिया। ठीक है, और जो मिडिल चैम्बर है उसे स्केला मीडिया कहा गया है हमने, और इस को कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ठीक है, इसे कहा गया है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई बेसिलर मेम्ब्रेन, जिसमें कि फोनो रिसेप्टर्स रहते हैं, बहुत सारी हेयर सेल्स होती हैं, और जो हेयर सेल्स होती हैं वो क्या होती है, उसका एक डिटेल स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई का। जो हेयर सेल्स होती हैं वो एक मेम्ब्रेन, जो है एक मेम्ब्रेन में डूबी हुई रहती हैं। यहाँ पे यदि हम देखें तो लाइक दिस, और ये जो मेम्ब्रेन होती है ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहलाती है। दिस इज टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था ओटोलिथिक मेम्ब्रेन थी, वैसे ही ये जिलेटिनस मेम्ब्रेन होती है जो कि टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है। इसमें भी सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, दो प्रकार की सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, एक लॉन्ग पिलर सेल्स होती हैं, लॉन्ग पिलर सेल्स, और शॉर्ट फैलेंजियल सेल्स होती हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कॉक्लिया में ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई क्या होता है। सबसे पहले जो ब्रॉड पार्ट है वो हमने समझ लिया कि 3 चैम्बर होते हैं, स्केला मीडिया, जो मिडिल चैम्बर है वो स्केला मीडिया कहलाता है, एक्चुअली वो डक्ट है, और उसके अलावा स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई। ठीक है, ये जो अपर चैम्बर है दिस इज कॉल्ड स्केला वेस्टिबुलाई एंड दिस इज कॉल्ड स्केला टिम्पेनाई। ये दो अदर चैम्बर्स होते हैं जो कि बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के बीच का हिस्सा होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो स्केला टिम्पेनाई और स्केला वेस्टिबुलाई जो है, अपर और लोअर चैम्बर जो हमें दिख रहे हैं, इसमें पेरिलिम्फ रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि जो मेम्ब्रेनस और बोनी लैब्रिंथ है उसके बीच में पेरिलिम्फ बहता रहता है, तो इन दोनों में जो है पेरिलिम्फ रहता है। और ये जो लास्ट एंड पार्ट होता है इसे हेलिकोट्रेमा कहा गया है, और इस पार्ट पे जो ये दोनों चैम्बर्स होते हैं, स्केला टिम्पेनाई और स्केला वेस्टिबुलाई, ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। कहाँ पे? जो एंड पार्ट है कॉक्लिया का, यहाँ पे जो एंड पार्ट दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से आप देखेंगे कि यदि हमारी डक्ट अंदर इस प्रकार है तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हेलिकोट्रेमाउस एंड पार्ट को, डिस्टल पार्ट को कहा गया है, जहां पे कि स्केला टिम्पेनाई और स्केला वेस्टिबुलाई एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब जो हमने देखा है स्केला मीडिया में जो ये पार्ट है जिसे कि हमने ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहा गया है, जो कि बेसिलर मेम्ब्रेन में होता है, जो कि रूफ है स्केला मीडिया का, वहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ऑर्गन है और वो है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, जो कि फोनो रिसेप्टर्स वहां पे होते हैं और वो साउंड वेव्स को जो है रिसेप्ट करके और फिर जो है नर्व फाइबर्स के थ्रू ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं। तो वो कैसा होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, वो अब हम देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कैसा स्ट्रक्चर होता है। जब ट्रांसफर सेक्शन में ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई से करते हैं तो वो कैसा दिखता है, ये अब हम देखेंगे। ठीक है,
ठीक है, तो ये हम बना रहे हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ठीक है, ओके, और ठीक है, ये हेयर सेल्स हैं जो हमें दिख रही हैं, और हेयर सेल्स के बीच में जो पर्पल कलर का बना है वो है सपोर्टिंग सेल। सपोर्टिंग सेल्स जो कि मैंने बताया दो प्रकार की होती हैं, ये जो दिख रही है लॉन्ग पिलर सेल, और जो स्मॉल दिख रही है पर्पल कलर की ये शॉर्ट डिटर सेल्स या फेरेंजियल सेल्स कहलाती हैं। अब ये जो है ये है आउटर हेयर सेल्स या फोनोरिसेप्टर्स, और ये है इनर हेयर सेल्स। हेयर सेल्स जो हैं जहाँ पे हेयर्स रहते हैं, सीलियम रहते हैं, वहाँ पे ये जो है मेम्ब्रेन है जिसे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहा जाता है, और ये कैसी मेम्ब्रेन होती है, जिलेटिनस मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब ये जो है ये है कॉक्लियर गैंग्लियंस, दीज आर कॉक्लियर गैंग्लियंस हैं। गैंग्लियन मतलब कि क्या है, जो नर्व सेल बॉडीज हैं जिसके डेंड्रॉन्स जो हैं आप देख रहे हैं, येलो कलर से मैंने बनाया है डेंड्राइट्स, नर्व के जो डेंड्राइट्स है इन्हें येलो कलर से बनाया है, जो कि किससे, हेयर सेल्स से जो है इनके डेंड्रॉन्स जुड़े हुए हैं, और ये जो है ये इंफॉर्मेशन कॉक्लियर गैंग्लियन जो है ऑडिटरी नर्व को देता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ से ऑडिटरी नर्व जो है, दिस इज ऑडिटरी नर्व। ठीक है, तो ये नर्व्स जो है ये लेके जाती है, ये जो है हमारा ये पार्ट है, सेमी सर्क्यूलर डक्ट्स है ये, और दिस इज कॉक्लिया। ठीक, तो ये आप देख रहे हैं सेमी सर्कुलर डक्ट्स, और ये जो है ये हमारा पाउच है। ठीक है, डक्टस एंडोलिम्फेटिकस, और वहां से जो है ये फिर कंटिन्यूएशन में कॉक्लिया में जा रहा है पेरिलिम्फ एंडोलिम्फ। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं ये क्या है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई का टीएस हम देख रहे हैं, जिसमें कि क्या है, जिसमें कि फ्लास्क, जिसमें कि हेयर सेल्स हैं, और ये हेयर सेल्स डेंड्रॉन से जुड़ी हुई हैं कॉक्लियर गैंग्लियन के, और इसमें जो है बीच बीच में सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, जैसे कि मैक्यूला में हमने देखा था। और ये जो सपोर्टिंग सेल हैं दो प्रकार की हैं, लॉन्ग पिलर सेल और शॉर्ट डिटर सेल, या इसे फेरेंजियल सेल्स भी कहा गया है। अच्छा, ऊपर ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है ये ऊपर, दिस इज ये जो मेम्ब्रेन है ऊपर ये कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखी रीजनर्स मेम्ब्रेन। ठीक, तो ये हमारी है रीजनर्स मेम्ब्रेन। ठीक है, प्रकार ये जो है ये है कॉइल्ड पार्ट है, ये कॉइल्ड पार्ट जहाँ पे कॉइल्ड होता है जो हमारा कॉक्लिया है वो। तो इस प्रकार कॉक्लिया का कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर रहता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई का, जिसमें कि हेयर सेल्स होती हैं और हेयर सेल्स से डेंड्रॉन्स जुड़े रहते हैं। ऊपर रीजनस मेम्ब्रेन ये हमने दिखाई यहाँ वाली, तो सिर्फ दिस पार्ट जो है, दिस पार्ट ओनली द स्केला मीडिया का जो कॉर्टाई देख रहे हैं वो हम यहाँ पे बना के देखा हमने। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई से जो है फोनोरिसेप्टर के थ्रू साउंड वेव्स जो है नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस करती हैं, और फिर उसका परसेप्शन जो है ब्रेन में हमें होता है कि साउंड का परसेप्शन होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा जो हमने ऑर्गन ऑफ हियरिंग या इक्विलिब्रियम है,
इसका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ईयर का स्ट्रक्चर वो हमने देखा, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर देखा। तो एक्सटर्नल ईयर में सिर्फ पिन्ना, हेलिक्स और लोब्यूल्स देखा, और जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है वो हमने देखी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देखी, ठीक है। फिर मिडिल ईयर कैविटी में हमने बोन्स देखी, ठीक है, फेनेस्ट्रा देखे, ओवल विंडो एंड राउंड विंडो। उसके बाद हमने यूस्टेचियन ट्यूब देखी जो कि नेजोफेरिंक्स में ओपन होती है। फिर आई इंटरनल ईयर की बारी, जिसमें हमने देखा वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल। तो ये जो पार्ट है, दिस इज द वेस्टिब्यूल पार्ट है ये, ठीक है। वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल देखा हमने, और उसमें हमने देखा मैक्यूला अट्रिकल एंड मैक्यूला ऑफ सैक्यूल देखा। फिर हमने क्रिस्टा सैमिलिनेरिस देखा। उसके बाद हम कॉक्लिया पे आए, तो कॉक्लिया में कॉक्लियर कैनाल और डक्ट। उसके बाद हमने देखा कि जो जुड़ा हुआ रहता है कॉक्लियर डक्ट कैनाल से, तो उसके कारण 3 जो है चैम्बर बन गए, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पैनी एंड स्केला जो है वेस्टिब्यूल, ठीक। उसके बाद जो स्केला मीडिया जो है मिडिल चैम्बर है, इंपॉर्टेंट चैम्बर, जिसमें कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई रहता है। ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई ही हमें हियरिंग में हेल्प करता है, ठीक। तो इस प्रकार हमने अब स्ट्रक्चर देख लिया है, समझ लिया है ईयर का। अब हम देखेंगे कि फंक्शनिंग जो है ईयर की वो कैसे होती है इन द नेक्स्ट सेशन। जब तक आप ये जो स्ट्रक्चर है इसे आप जो है रिवाइज कीजिए, समझिए देख के, और फिर हमें फंक्शनिंग जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ओके।